जय माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं देवी भगवत की महिमा। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। व्यास जी कहते हैं, निष्पाप राजन, भगवती माँ देवी का यह पुराण परम अद्भुत है। इसे सुनकर मनुष्य कृतज्ञ हो जाता है, क्योंकि इससे वे अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। राजेंद्र, अब तुम अपने पिता के उद्धार के लिए देवी यज्ञ करो। सूत जी कहते, शौनक आदि ऋषियों उपयुक्त बातें सुनने के पश्चात राजा जन्मेजय ने मुनिवर की प्रार्थना करके उन्हीं से देवी भगवत के प्रयाण संज्ञक महामंत्र की विधि विधान के साथ दक्षिणा ग्रहण की। तदनंतर उन्होंने नवरात्र के पुण्य अवसर पर धूम्य आदि ऋषियों को बुलाया और अम्बा यज्ञ आरंभ कर दिया। इस उत्तम श्रीमद् देवी भगवत महापुराण ब्राह्मणों के द्वारा पाठ कराया। महाराज जन्मेजय यज्ञ समाप्त करके अपने स्थान पर विराजित हुए। उसी समय आकाश से मुनिवर नारद जी वहां पधारे। मुनिवर नारद जी को देखकर आश्चर्य युक्त हो महाराज आसन से उठ गए। उन्होंने आसन आदि उपचारकों से मुनि की पूजा की। तत्पश्चात वे कुशल प्रश्न करके पधारने का कारण पूछने लगे। नारद जी ने उनसे कहा, राजेंद्र, आज मैंने देवलोक में एक महान अद्भुत दृश्य देखा। वहीं तुम्हें बताने के लिए मैं विस्मित होकर तुम्हारे पास आ गया हूँ। राजन, तुम्हारे पिता अत्यंत दिव्य शरीर हो गया है। बड़े बड़े देवता और अप्सराएं सब ओर से उन्हें भली भांति उनकी स्तुति कर रहे हैं। उत्तम रथ पर बैठकर वे सब मानवी द्वीप को पधार रहे हैं। यह सब कुछ इस देवी भगवत के ही श्रवण का फल है। राजन, तुमने अपने पिता का उद्धार किया, इससे आज देवलोक में तुम्हारी महान कीर्ति का विस्मरण हो रहा है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, नारद जी के ये वचन सुनकर महाराजा जन्मेजय का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। वे अद्भुत कर्मा व्यास जी के चरण कमलों पर पड़ गए। व्यास जी ने आशीर्वाद वाले वचनों से उनका अभिनंदन किया, साथ ही राजा को मधुर वचन कहे। राजन, तुम सब कुछ परित्याग कर भगवती के चरण कमलों की उपासना करो। सावधान होकर श्रीमद् देवी भगवत का पाठ करना तुम्हारे नित्य नियम होना चाहिए। जन्मेजय, इसका पाठ करने से पुरुष को वेद पाठ करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। अतएव श्रेष्ठ विद्वानों को चाहिए कि वे यत्न पूर्वक इसी का प्रयाण करें। इस प्रकार महाराजा जन्मेजय से कहकर मुनिवर व्यास जी वहां से पधार गए। साथ ही पवित्र अंतरकारण वाले धूम्य आदि ऋषि भी अपने स्थान पर चले गए। उन मुनियों के मुख से श्रीमद् देवी भगवत की श्रेष्ठ प्रशंसा की चर्चा होती ही रही। इसके बाद राजा जन्मेजय मन ही मन अत्यंत संतुष्ट होकर पृथ्वी पर अपना शासन करने लगे। वे निरंतर श्रीमद् देवी भगवत को ही पढ़ने और सुनने लगे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, यह पुराण वेद के सिद्धांत का बोधक है। वट के पत्र पर शयन करने वाले विष्णु के प्रति देवी ने इसका उपदेश किया था। तत्पश्चात वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ने के लिए इसके सार भाग को एकत्र करके 18,000 श्लोकों में इस पुराण की रचना की। इसमें 12 स्कंदों को सजाया। उसी समय इसका नाम श्रीमद् देवी भगवत रख दिया। इसके समान पवित्र, पापनाशक और पुण्यप्रद दूसरा कोई पुराण नहीं है। इसके एक एक पद का अध्ययन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुराण का प्रवचन करने वाले विद्वान की वस्त्र और आभरण आदि से पूजा करनी चाहिए। मुने स्वयं अपने हाथ से लिखकर या लेखक द्वारा लिखवाकर भद्रपद की पूर्णिमा को पुण्य अवसर पर स्वर्ण में सिंहासन के साथ इस पुराण को पुराण वेता विद्वान के लिए दान कर देना चाहिए। कथा समाप्त होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराना आवश्यक है। सुहासिनियों को, वटुकों को और कुमारियों सहित भोजन कराना चाहिए। उन सब में देवी की भावना करके वस्त्र और आभरण आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। बोलो भगवती मैया की जय, महाकाली मैया की जय। जय श्री राधे श्याम।